राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज एक बहुत ही महान महापुरुष कह सकते हैं, और ईसाई धर्म के लिए वो प्रभु कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। ईसा मसीह के नाम से जाने जाते हैं। आज उनका दिवस मनाया जा रहा है। अभी मैं ज़्यादा अभी इससे कैसे कह दूँ कि भाई गुड फ्राइडे है आज। ये बताते हैं शोक का दिन है। आज ही के दिन उनको सूली पर लटकाया गया था, और बताते हैं कि उनके हाथों में और मस्तक में कील गाड़ दी थी। गाड़ने के बाद उनको लटका दिया था सूली पर, और वो सदा के लिए इस धरती से चले गए थे। मैं इस संबंध में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ना तो मैंने कभी किसी ऐसे साहित्य का वर्णन पढ़ा है, लेकिन जितना थोड़ा सा मेरा अध्ययन है उसमें सिर्फ यही इतनी बात जो मैंने मुझे समझ में आई वो ये है कि भाई एक आदमी संसार में जब आता है और वो जनहित में काम करता है, राष्ट्र की चेतना को जगाता है, या मानवता की स्थापना के काम करता है, या मानवता की बलवेदी पर चढ़ जाना चाहता है, उस स्थिति में कुछ ऐसे अराजक तत्व, ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी करते हैं और जीवन का समापन करने की पूरा षड्यंत्र रच डालते हैं। वो उसी का शिकार हमारे वो ईसा मसीह हुए। ऐसा कहा जाता है बचपन से जब उनका जन्म हुआ था तब से ही वो थोड़ा सा इस जन सेवा में लग गए थे और बहुत कुछ सबके साथ करते रहते थे। उस वक्त वहाँ पर यहूदियों का साम्राज्य था। यहूदियों का जो शासक था वो शासक बहुत ही क्रूर प्रकृति का था। तो उसके जो परिचर थे उन सब लोगों ने उससे शिकायत की कि भाई ये इनके अनुयायी लोग बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका शासन में कहीं न कहीं पर कुछ दावादोल हो सकता है, तो आप इसको अपने स्तर निर्णय ले लीजिए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा, कि ये लिखा हुआ है कि भाई उसने तुरंत कहा कि इनको फांसी दे दी जाए या इन्हें नेस्ताभूत कर दिया जाए। तो फिर वो उसकी क्रूरता का जो परिणाम हुआ तो उन्हें सूली पर लटका दिया गया। तो आज के दिन भले ही गुड फ्राइडे, गुड माने तो बहुत अच्छा होता है, गुड माने अच्छा, लेकिन यहाँ हिंदी अंग्रेजी का शब्द गुड का अर्थ जो है कि उनके लिए शोक का दिवस है। और वो जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सारे क्रिश्चियन कैथेड्रल में जाते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। ऐसा कुछ वर्णन है। तो मैं जो आज कहना चाहता हूँ सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस वक्त वो मरने लगे थे, जब उनके प्राण की स्थिति आई थी, अंतिम समय आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि वो वही माइंड करने वाला है हमारे आपके लिए भी, पूरे संसार के लिए भी, जो जो समझना चाहे समझ लें। उन्होंने कहा कि अरे ये बच्चे हैं जो मुझे मारने जा रहे हैं या मेरे खिलाफ में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, इनको इनकी इन हरकतों को तुम लोग क्षमा कर देना, हम अपनी तरफ क्षमा कर दे रहे हैं। मरना जीना तो जीवन का सत्य है, होता ही रहेगा। ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, बस यहीं पर अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है। ये नहीं जानते कि ये देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, मानवता के उत्थान के लिए हम जो कर रहे हैं वो सच है या इनके क्रूरता सच है। इन दोनों के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उसी का परिणाम ये है कि उन्होंने को जीवन दान देना पड़ा, अपना अंत हो गया। तो वास्तव में उन्होंने पूरे समाज को, मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्म किया था वो वास्तव में प्रशंसनीय है, और भाई उनके प्रति नमन किया जाना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। इस तरह की क्रिश्चियन की बड़ी बहुत ही मिशनरीज काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में कम से कम बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से अधिकांशिक देश ऐसे हैं जहाँ पर केवल क्रिश्चियनिटी ही कायम है। और यहाँ तक कि लोगों को बड़ा संदेह होने लगा था आधुनिक परिवेश में कि रूस, अमेरिका या अन्य जो देश हैं वो पूरे विश्व में क्रिश्चियन का धर्म लाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सी मशीनियाँ गोपनीय ढंग से काम कर रही हैं। ऐसे हमारे ऑफिस में भी कई लोग थे जो लोगों ने ये ईसाई धर्म ले लिया था और धर्म लेकर के लोगों से प्रचार प्रसार करते थे। अच्छा, इसका गोपनीयता यह है कि प्रचार प्रसार करने वालों को मिशन की तरफ से पैसा मिलता है। बहुत सारे यहाँ पर स्कूल भी खुले हुए हैं, उनके अंदर जिनके अंदर फादर होते हैं, फलाना ढमाका, ये सब लोग करते रहते हैं। तो ये मैं इस धर्म के पक्ष में तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी बात को थोपने के लिए, किसी का कन्वर्ट करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए गोपनीयता अपनाना जो है वो मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं प्रतीत होता। लेकिन जहाँ तक उस महापुरुष की बात है, उसने जो जिस काम के लिए काम किया उसके प्रति हमारा ज़रूर श्रद्धा, उन्हें सिर झुकाने का मन था। तो मैंने कह
कह दिया कि भाई आप सब लोग भी उचित समझें तो निश्चित रूप से उसको उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह नाम है, ईस माने ईश्वर, मसीहा माने उनके द्वारा भेजा गया देवदूत। तो भगवान का भेजा हुआ देवदूत यदि अच्छी बात कहने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और उसको यहाँ पर सूली पर लटका दिया जाए तो एक अच्छी बात तो नहीं है। भाई यही कह सकते हैं कि जीते जी किसी को जान से मार डालना, आंखें निकाल लेना, या आपको यही बात देखिए आप इनके मुगलों का जब पीरियड आया तो धर्म, सिख धर्म के जो सबसे बड़े गुरु थे, क्या उनका गुरु गोविंद सिंह को भी इसी तरह सूली पर लटका दिया गया, मारा गया। तो ये धर्मांतर के नाम पर या धर्म की अन्यता के नाम पर जो बहुत से ऐसे हरकत होती हैं जिनका कि समाधान आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। सब अपने अपने ढंग का अपनी अपनी अपने अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं और न्याय संगत बात करने के पक्ष में कोई नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस पक्ष में अगर ज़रा बहुत भी आपकी कोई रुचि हो या ना हो, लेकिन एक मानवता के नाते, मानवीय दृष्टिकोण के नाते आप चाहें तो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। और सब मज़े के बाद सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई है उस गाथा में कि तीसरे दिन उनका जन्म भी हो गया था। अब ये बात नहीं स्पष्ट की गई कि जन्म उसी शरीर के रूप में हुआ या किसी दूसरे नाम से हुआ या शरीर दूसरा धारण किया। अब तो ये लिखा हुआ है कि ईस्टर जिस दिन आता है तीसरे दिन उनका जन्म हो जाता है, मतलब संडे के दिन, रविवार को फिर से वो जन्म ले लेते हैं। तो अब वो फिर से जन्म लेना माने फिर से धर्म के स्थापना के लिए एक नया दूत का संसार में आना है। तो ये एक अच्छा संदेश भी उनके जीवन में जाता है। तो आज के दिन वो शोक मनाते हैं और संडे के दिन आज से तीसरे दिन जाकर वो फिर से इसकी खुशी मनाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म कोई भी हो, मैं किसी धर्म के बारे में न प्रशंसा करता हूँ न निंदा करना चाहता हूँ, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा तो उसके अच्छे काम की प्रशंसा भी न करो तो निंदा भी न करो। कम से कम उसको जीवन से तो नाम होने दो। ऐसी कोई क्रूरता अगर समाज में आती है तो उसका निस्तारण जो है वो तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर की जा सकती है कि भाई सब लोग उस पर उस बात का खंडन जरूर करें जितना उनसे हो सकता है। शेष समाज की जो इच्छा हो वो जाने, उसका काम जाने। हमारी तरफ से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है और हम आप सब लोगों को हृदय से नमन करते हैं। मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी अपनी बात इस प्रसंग में आई हो तो आप सब लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और राधे श्याम, राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।